Hello students, today I am started class 10th CBSE board English literature. The first chapter, the name is A Letter to God. अब हम इस जैसे कि आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, A Letter to God का मतलब है गॉड को एक पत्र लिखा गया। इसमें लंचो एक कैरेक्टर है जो एक क्या है, फार्मर है, किसान। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, उसकी ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उसने गॉड को लेटर लिखा। अब जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि वो गॉड को लेटर लिखने पे मजबूर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वैली का मतलब घाटी होता है और क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है। इसमें उसके घर की विशेषता को बता रहे हैं कि उसका जो घर है एक चोटी के मतलब एक घाटी के एक हिल के ऊपर है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जहाँ से एक ऐसी चोटी पर उसका घर है जहाँ से नीचे रिवर्स दिखते हैं। रिप कॉर्न मतलब जो उसके मक्के के खेत हैं, जो उसने अपनी खेती कर रखी है, वो भी ऊपर से दिखता है। और एक फ्लावर मतलब जो खेती उसके हो रही है वो एक फ्लावर्स की तरह डॉटेड की तरह दिख रही है। The only thing the earth need was a downpour or at last a shower. डाउनफॉर का मतलब होता है तेज बारिश और शावर का मतलब होता है हल्की बारिश। अब जब हम लोग खेत में कुछ लगाते हैं फसल वगैरह, तो हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ बारिश की। तो वही अब उसको किसकी ज़रूरत है? एक हल्की बारिश, एक तेज़ और एक हल्की बारिश की। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. एक मॉर्निंग लेंचो, यहाँ पे पहले कैरेक्टर का नाम हमने आपको बता ही दिया था पहले, लेंचो who knew his fields intimately, वो अपने घर पे क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। had done nothing else but see the sky towards the northeast. और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने घर पे बैठा हुआ आकाश की तरफ देख रहा है। Now we are really going to get some water, woman. और वो जब बारिश होने लगती है तो उससे पहले बादल गड़गड़ाते हुए आते हैं, बिजली चमकती है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो वुमेन है वो उसकी वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। सपर का मतलब यहाँ पे फूड से है। वो उसकी वाइफ जो है क्या कर रही है? खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तो वो लंचो अपनी वाइफ से बोलता है, लग रहा है बारिश होने वाली है। यस गॉड विलिंग, उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, हाँ अगर गॉड की इच्छा हुई तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और उसके जो बड़े बेटे हैं, वो जो बड़े लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर सब खेल रहे हैं। गांव के छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं और जो उसका बड़ा बच्चा है वो क्या कर रहा है? खेत में काम कर रहे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज टर्न द पेज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे अनुमान लगाना। जैसे ही मतलब उसकी वाइफ अपने बच्चों को डिनर के लिए बुलाती, वैसे ही लेंचो अनुमान लगाता है कि उसके ऊपर एक बारिश की बड़ी सी ड्रॉप क्या हुई है? गिरी है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और वो उत्तर पूर्व की तरफ देखते हुए इस आकाश की तरफ फिर से वो देखने लगता है। अप्रोचिंग मतलब अब तो मतलब बारिश होने वाली थी क्योंकि मौसम ऐसा बन चुका था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और हवा, बारिश जब होने लगती है तो उससे पहले हवा कैसे चलने लगती है? ठंडी और एकदम ताजी ताजी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. अब वो उसने क्या किया? लंचो बाहर चला गया,
उसने इतनी मेहनत की थी अपने खेत के ऊपर, उसे सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। तो वो उस बारिश की बूंदों को महसूस करने, बरसात में भीगने के लिए चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो भीग के आता है तो वो अपने अंदर के इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो अपने बच्चों से कहता है, जब वो फील करके आता है बारिश की बूंदों को, कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये हमारे लिए गोल्ड कॉइन्स के, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स के समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। फिर वो अपने बच्चों से कहता है जो बड़ी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस। अब 10 सेंट पीसेस का मतलब जैसे अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं और इंडिया में रुपीस चलता है, वैसे ही वहाँ पे क्या चलते हैं, पीसेस चलते हैं, पैसे। What a satisfied expression! He regarded the field of ripcord with its flowers draped in a certain of rain. और वो satisfied, वो बहुत संतुष्ट है इस वेदर को देख के कि अब उसकी फसल क्या होगी, उसकी जो मक्के की फसल है, उसके मतलब बारिश की बूंदें पड़ने के बाद उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगी और ग्रो करेंगी, और उसको अच्छे खासे कवर्ड उसके जो है रेन मक्के के वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स का मतलब हम आपको यहाँ पहले बता दें, ओले होता है। पर अचानक क्या होता है, अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और आकाश से ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। उसके बच्चे अब कहते हैं सच में ये तो एक सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls का मतलब यहाँ पे जमे हुए मोती से, मतलब अब वो जो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ओले गिरते हुए देखा है, वो जाते हैं उन ओलों को उठाने के लिए अपने हाथ में, इमेजिन करने के लिए कि ये कैसे होते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। उसके लिए ये बहुत ही ख़राब फीलिंग होती है कि अब उसकी फसल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आई होप इट्स पासिस क्विकली। वो लंचो जो है सोचता है कि आई होप, वो विश करता है कि जल्दी से जल्दी ये क्या हो, रुक जाए। इट्स डिड नॉट पास क्विकली, पर वो ओले और तेज़ हवा जल्दी से रुकती नहीं है। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पर 1 घंटे लगातार ओले, तेज हवा, तेज बारिश के बाद वो जो ओले हैं वो पूरे घरों में, गार्डन्स में, हिल साइड्स पे, कॉर्नफील्ड पे और वैली पे पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और ओले जब बंद हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खेतों के ऊपर क्या कर दिया हो, नमक को छिड़क दिया हो हर तरफ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो मक्के की जो खेती होती है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो अब उसके जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो अब नहीं करेंगे, वो ख़राब हो चुके हैं। लंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और वो उसकी जो पूरी आत्मा है वो दुखी से भर जाती है कि बताओ कितना ख़राब हुआ, मेरी मेहनत ख़राब हो गई। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son. और फिर वो उसके बाद क्या करता है, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मतलब वो अपने खेतों के बीचों बीच में चला जाता है और अपने बच्चों से कहता है, आ प्लग ऑफ लोकस्टस वुड हैव मोर देन दिस। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो एकदम बीचों बीच में खड़ा है सैड सा फेस लेके। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, आ प्लग ऑफ लोकस्टस। लोकस्टस का मतलब होता है यहाँ पे कंपेयर की ग्रास होपर जो है, अगर वो बता रहा है अपने बच्चों से कह रहा है प्लग ऑफ लोकस्टस, नेक्स्ट पेज, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ग्रास होपर भी अगर किसी क्या कहते हैं, किसी भी फसल को ख़राब करता है तो भी वो इतने बुरी तरीके से ख़राब नहीं करता है जितनी बुरी तरीके से इस ओले की बारिश ने, ओले ने मेरी फसल को क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव
gone. अब इस अब साल मक्का नहीं होगा. That night was a sorrowful one. और उस रात वो बहुत सैड होता है. All our work for nothing. और उसके पास कोई भी वर्क नहीं है. There is no one who can help us. अब उसकी कोई भी मदद कर नहीं सकता है. We all go hungry this year. और इस साल उसे भूख में ही बिताना होगा. अब ऐसा वो सोच रहा है क्योंकि उसकी सारी फसल क्या हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. पर उसके दिल में, उसके जो वैली में और सब लोग हैं, अब सबकी फसलें तो खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके दिल में मिडल ऑफ द वैली एक उम्मीद है. देन देयर वॉज अ सिंगल होप. उसकी मदद कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं. हेल्प फॉर गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. वो लोगों से कहता है कि तुम लोग अपसेट मत हो, भगवान हमारी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. टोटल हमें पता है कि हमारा क्या हो गया, टोटल लॉस हो गया है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर. वो लोगों को याद दिलाता है कि याद करो कोई भी भूख से नहीं मरता. That's what they say. No one dies of hunger. तभी कहा गया है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscious. Through the night. वो बेचारा, अब उसको ऊपर तो बहुत बड़ी विपदा आई है, तो वो पूरी रात सो नहीं पाता. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. उसके पास सिर्फ एक ही आशा होती है, द हेल्प ऑफ गॉड. सिर्फ गॉड, भगवान. whose eyes as he been instructed see everything even what is deep in one conscious. और उस कॉन्शियस का मतलब अंतःकरण से, आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है अंतःकरण. वो अपने अंतःकरण मतलब अपने मन में कहता है कि अब उसकी कौन मदद कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गॉड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho, ox of a man का मतलब यहाँ पे एक फ्रेजेस से है कि मतलब एक फ्रेजेस मतलब बहुत मेहनत करना. लेंचो ने अपने खेतों के ऊपर बहुत मेहनत की थी. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक जानवर की तरह उसने अपने खेत में फसल उगाने के लिए एक जानवर की तरह मेहनत की थी. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर इसके बावजूद उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे उसने डिसाइड किया. daybreak, अगले ही संडे जैसे ही उसका दिन स्टार्ट हुआ, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और उसने लेटर को लिखना स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि वो खुद ही उसको पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करेगा, मेल करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो इस चीज़ के मामले में बिल्कुल लापरवाही करना नहीं चाहता था. ये लेटर वो खुद मतलब पोस्ट ऑफिस में डालना चाहता था और गॉड तक पहुंचाना चाहता था. अब वो लिखता है, गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर. लिखता है, गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली को इस साल भूखे मरना पड़ेगा. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes before the hailstone. उसने लिखा, भगवान मुझे ज़रूरत है 100 पैसोज़ की. 100 पैसोज़ वही जो हमने अभी आपको आगे 10 सेंसेस में बताया था, वहाँ पे पैसोज़ चलते थे. तो उसने लिखा 100 पैसोज़ की उसको क्या है, ज़रूरत है. जब तक वो अपनी फील्ड में फिर से दोबारा खेती करके उसमें जब तक फसल आएगी तब तक उसके खाने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी फील्ड ख़राब हो चुकी है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले वहाँ पे पड़ चुके हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. अब जैसे हम किसी व्यक्ति को लेटर लिखते हैं तो हम उसमें उसका नाम लिखते हैं, पर ये किसको लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है. तो उसने एनवलप के ऊपर सिर्फ गॉड लिख दिया. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन.
और वो एनवलप के अंदर अपने चिट्ठी लेटर्स को डालता है और उसके बाद वेंट टू टाउन की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसके बाद वो वहाँ पहुँच के लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाता है और ड्रॉप्ड करता है इनटू द मेल बॉक्स। वो उसके बाद उसको क्या करता है, मेल बॉक्स के अंदर डालता है। अभी हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।